इमेजिन करो आप एक कसिनो में घुसते हो एंड आप ये सोचते हो कि मैं बेटिंग करता हूँ और बेट जब मैं करूंगा तो एक 50-50% चांस है कि मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। गलत। एक 50-50% चांस कभी नहीं होता है, क्योंकि कसिनो गैम्बलिंग नहीं करता है, आप गैम्बलिंग करते हो। कसिनो के पास एक प्रूवन एज है, कसिनो के पास एक प्रूवन सिस्टम है। इट डजंट मैटर कि एक गैम्बलर हारता भी है जीता भी। एक कसिनो के लिए ये मैटर करता है कि 1000 बेट्स अगर प्लेस की गई है तो कसिनो एट द एंड ऑफ 1000 बेट्स कितना प्रॉफिट करेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई देयर इज अ सेइंग द हाउस ऑलवेज विंस। इसका मतलब ये है कि कसिनो कभी हारता नहीं है, इसलिए वो इतना बड़ा बिजनेस है एंड इतने बड़े बड़े कसिनोस पूरी दुनिया में खुले हुए हैं। सिमिलरली ट्रेडिंग भी है। अगर आप अपना फोन खोलते हो और ये सोचते हो कि मैं अपना ट्रेड एक्सिक्यूट करूंगा तो एक 50-50% चांस है मैं जीतूंगा या हारूंगा। गलत। आप गैम्बलिंग कर रहे हो। मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स बैठे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बैठे हैं जिनके पास एक प्रूवन एज है, जिनके पास एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है। मार्केट एक 50-50 गैम्बल नहीं है। अगर आप हमेशा से ये सोचते आ रहे हो कि मार्केट आप एक कॉइन टॉस के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि कभी भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब ट्रेडिंग करता है तो उसका एज ट्राइड होता है, टेस्टेड होता है और प्रूवन होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर डज नॉट केयर कि वो कितना विन कर रहा है, कितना लूज कर रहा है, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ये पता होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ 10 ट्रेड्स और ओवर द पीरियड ऑफ 100 ट्रेड्स और 1000 ट्रेड्स, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता है कि उसकी एज कितना ज्यादा प्ले आउट करेगी, कितना परसेंटेज विन रेट देगी और कितना परसेंटेज रिजल्ट्स देगी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब एक बिगिनर ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसे तो पता ही नहीं होता है कि एज क्या होता है, उसे पता ही नहीं होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, उसे पता ही नहीं होता है कि टाइम विंडोज और लिक्विडिटी क्या होता है, जिसकी वजह से एक बिगिनर ट्रेडर कभी अपनी एज फॉर्म नहीं कर पाता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग शुरू करूंगा और मैं चार्ट पैटर्न सीख लूंगा और मुझे एक एज मिल जाएगी, दैट इज नॉट एन एज, दैट इज जस्ट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है मार्केट में मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने एक चार्ट पैटर्न मार्केट में देखा है और आपने उस चार्ट पैटर्न को फेल होते हुए देखा है, क्योंकि दैट इज नॉट एन एज। एक एज एक ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो आपने टेस्ट की है, ट्राई किया है, आपको पता है कि जब भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ मार्केट ऐसा कर रही है तो एक वाई आउटकम आएगा। मार्केट एक्स करेगा तो वाई होने के चांसेस 70% है। दैट इज व्हाट वी कॉल एन प्रूवन एज। अगर आप एक चार्ट पैटर्न को भी एक एज समझते हो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज उस चार्ट पैटर्न को आपने कितनी बार टेस्ट किया है। बहुत सारे लोग जब मार्केट में घुसते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है मैं मार्केट में घुसूंगा, ट्रेडिंग करना शुरू करूंगा और करते करते सीख जाऊंगा। आप करते रहोगे एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई कितने सारे लोग जो अपने पहले साल में ट्रेडिंग को क्विट कर देते हैं। ट्रेडिंग का असली गेम तब शुरू होता है जब आपके पास एक एज आ जाती है और जब आप उस एज को एक्सप्लॉइट करने लगते हो। अगर मेरे पास एक एज आ गई, मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रैटेजी आ गई जिसमें मुझे पता है 70% का विन रेट है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलने वाला है, दैट इज एन एज। मेरी असली ट्रेडिंग जर्नी तब शुरू होगी जब मेरे पास एज आ जाएगी और मैं उस एज को यूज करना शुरू करूंगा। एनीथिंग बिफोर दैट ऑफ योर जर्नी इज जस्ट लर्निंग एंड गैम्बलिंग। एंड इसीलिए मैंने एक कंप्लीट रोड मैप बनाया हुआ है फॉर फ्री, जिसको आप मेरे चैनल पर ही देख सकते हो। बट अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से खुद कुछ सवाल कीजिए। क्या आपका एक डिफाइंड टाइम विंडो है? क्या आपका एक डिफाइंड इंस्ट्रूमेंट है? या फिर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो, कभी फॉरेक्स, कभी क्रिप्टो, या कभी जीबीपी यूएसडी, कभी यूरो यूएसडी, या कभी गोल्ड? क्या आप हर जगह ट्रेड कर रहे हो या आपके कुछ डिफाइंड इंस्ट्रूमेंट्स है? क्या आपका टाइम विंडो डिफाइंड है? आप दिन में कभी भी चार्ट के सामने बैठ कर कभी भी ट्रेड ले लेते हो? क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट डिफाइंड है? क्या आपका एंट्री मॉडल डिफाइंड है? या आप कभी भी जब मन कर रहा था ट्रेड में एंट्री ले लेते हो, जैसे मन कर रहा है वैसे एंट्री ले लेते हो? या आपकी कुछ एंट्री कंफर्मेशन है? क्या आपको ये पता है कि आपका बेस्ट ट्रेडिंग डे कौन सा होता है पूरे वीक में? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कौन सा आपका बेस्ट ट्रेडिंग डे होता है? क्या आपको ये पता है कि आपका बेस्ट ट्रेडिंग मंथ कौन सा होता है? क्या आपको ये पता है कि मई से लेके जून के बीच में अगर आप गोल्ड ट्रेड करोगे तो आपको मोस्टली लॉस होगा, बिकॉज उस वक्त गोल्ड परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के Q2 अर्निंग्स आते हैं, जिसकी वजह से सारा पैसा स्टॉक मार्केट में फ्लो हो जाता है। ये मुझे कैसे पता है? बिकॉज मैंने टेस्ट किया है, मैंने अपने एज को टेस्ट किया है। मुझे पता है कि मेरा वर्स्ट मंथ कौन सा है और मेरा बेस्ट मंथ कौन सा है। सिमिलरली, क्या आपको पता है आपका बेस्ट मंथ कौन सा है? अगर आपको नहीं पता है, दैट मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हो। व्हाट यू नीड इज अ रियल एज। एंड व्हाट हैपेंस अनफॉर्चुनेटली इज कि 99% लोग जब मार्केट में घुसते हैं तो उन्हें अपनी एज तो कभी मिलती नहीं है, उन्हें ये पता होता नहीं है कि एग्जैक्टली एज क्या होता है, एंड वो सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग करते हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स एट द एंड उनको लॉस हो जाता है। एंड 90% ऑफ द पीपल एक साल से ज्यादा मार्केट में टिक नहीं पाते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप टिक नहीं पाओगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो कैसे ही बन पाओगे? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आज इस वीडियो में मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एज होना कितना ज्यादा जरूरी है एंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी सवाल मैंने आज आपसे किया है, आस्क योरसेल्फ अगेन एंड फाइंड द आंसर्स। आपको अगर जवाब मिल गए, देन ऑल यू हैव टू डू इज गो एंड टेस्ट योर एज एंड देन
स्टार्ट यूजिंग इट एंड तब जाके आपका असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू होगा. Your next step should be to actually understand how to read liquidity, how to read charts, how to read price action. And of course, that is a very lengthy process. मुझे almost 2 से 3 साल लग गए सारी चीजें सीखने के लिए. And if you are somebody who's very serious about their journey, who wants to get started off, then I have a complete 43 lecture course on all the concepts that you need with practical applications in one place. And of course, if you're interested, you can go to my link in bio and you'll find the link of that course in the description of this particular video. आपको ये तो समझ में आ गया कि आप बिगिनर्स गलती करते क्या है, लेकिन प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? प्रोफेशनल के बाद एक रूल बुक होता है, एक प्ले बुक होता है और एक बैक टेस्टेड सिस्टम डेटा होता है. बैक टेस्टिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, बट जो रूल बुक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. रूल बुक एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चेकलिस्ट है जो आप ट्रेड लेने से पहले फॉलो करते हो और ट्रेड लेने के बाद तक फॉलो कर रहे होते हो. ट्रेड चेकलिस्ट के ऊपर मैंने एक साइकोलॉजी वीडियो भी बनाया है और फ्री ट्रेड चेकलिस्ट भी प्रोवाइड की है, वो वीडियो जाके आप जरूर देखना इस वीडियो के बाद. तो ट्रेड चेकलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्ले बुक क्या होती है? प्ले बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्ले बुक के अंदर आपका सेटअप डिफाइंड होगा क्लियरली कि ओके, जब सेटअप ये करेगा तो मैं ये करूंगा. एंड आपके ए प्लस सेटअप, ए सेटअप्स और बी सेटअप्स क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए. अभी ए प्लस ए और बी सेटअप्स क्या होते हैं? जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे आपका एज समझ में आएगा. आप जब टेस्टिंग करोगे तो टेस्टिंग के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि ओके, ए प्लस सेटअप कैसा दिखता है. आपकी जो चेकलिस्ट है सारे रूल्स की, मान लीजिए लंदन ओपन पे गोल्ड में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मुझे मिल रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैं एंटर करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ. अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ओके, अगर लंदन में मुझे बड़ा मूव चाहिए तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि एशिया में बड़ा मूव तो नहीं आया, बिकॉज जिस भी दिन एशिया सेशन में बड़ा मूव आ रहा है लंदन सेशन में छोटा मूव आता है. तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट हो गया. तो अब मैं ये देखूंगा कि जब भी एशिया सेशन छोटा होता है लंदन सेशन बड़ा होता है, मुझे बड़ा एंट्री मिलता है. अब वो हो गया है मेरे लिए एक ए प्लस सेटअप. अब मान लीजिए एशिया सेशन ने मीडियम मूव दिया है तो वो मेरे लिए हो जाएगा ए सेटअप, बाकी सारी चीजें अगर टिक ऑफ हो रही है तो. बट अगर एशिया सेशन ने बहुत बड़ा मूव दिया है वो मेरे लिए बन जाएगा बी सेटअप, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरा एज और जो मेरा टेस्ट है वो मुझे ये समझाता है कि भाई जब भी एशिया सेशन बड़ा मूव दे रहा है मेरे को लंदन सेशन में छोटा मूव आता है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव योर प्ले बुक एंड आपके सारे सेटअप जो है क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए. अब अगेन ये कब होगा? जब आप एटलीस्ट 100 से 200 ट्रेड्स को बैक टेस्ट करोगे. जब आप ऑटोमेटिकली 100 से 200 ट्रेड्स को बैक टेस्ट करोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ओके, अगर मेरी स्ट्रैटेजी में 10 रूल्स है, अगर 10 में से 8 फॉलो हो रहे हैं देन मे बी इट इज एन ए प्लस सेटअप. अगर 10 में से 10 फॉलो हो रहे देन दैट इज अ परफेक्ट ए प्लस सेटअप. 10 में से 8 हो रहे हैं तो ए सेटअप हो गया. और मान लीजिए 10 में से सिर्फ 6 या 7 हो रहे हैं, उसको आप कह सकते हो बी सेटअप. एज अ बिगिनर मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ए प्लस सेटअप लीजिए. ऑफकोर्स ट्रेड फ्रीक्वेंसी कम होगा, ए प्लस सेटअप या ए सेटअप आप लोगे. दैट इज समथिंग दैट आई वुड एब्सोल्युटली रिकमेंड. इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाके मेरा बैक टेस्टिंग का वीडियो देखना है एंड ट्राई टू फाइंड एन एज. सिंपली मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक कोई ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढता जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है. मैंने अपने खुद के वीडियोस में बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताई हुई है, आपको जाके उस स्ट्रैटेजी को समझना है एंड सिंपली उस चीज को टेस्ट करना है, क्योंकि इससे आपकी मेहनत बहुत ज्यादा बच जाएगी. आपको हैसल नहीं होगा, आपको ऑलरेडी एक रेडीमेड स्ट्रैटेजी मिल रही है जो टेस्टेड है. बट उसको फिर भी टेस्ट करने का क्या जरूरत है? उसको टेस्ट करने का जरूरत ये है कि जब तक आप उसको खुद टेस्ट नहीं करोगे, खुद अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करोगे वो सेटअप को देखने के लिए, तब तक आपको उस स्ट्रैटेजी में खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. एंड जैसा कि मैंने कहा 99% लोग तो असली गेम खेल ही नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास एज ही नहीं है. मैं आपको यही बोलूंगा कि आप बिफोर यू इवन थिंक ऑफ क्विटिंग ट्रेडिंग, और अगर आप सोच भी रहे हो ट्रेडिंग को छोड़ने का, असली गेम खेले बगैर इस मैदान से बाहर मत निकलना. ऑल द बेस्ट.